संविधान इतने चेंज कर दिए, तो हम लोगों को जनजाति के बजाय आदिवासी कहिए, ये हम लोग कहना चाहेंगे। तो ये जो 2-3 बातें, इसके अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अलावा 4th पॉइंट है आपका, जियो और जीने दो का जीवन मूल्य कौन से समाज में, कौन से धर्म के अंदर है, कौन सी पार्टी, कौन से संगठन में विचार है, तो ये विचार केवल और केवल आदिवासियों में मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। यदि मिलता है तो लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो इंप्लीमेंट तो करते नहीं है, लागू तो करते नहीं है, उल्टा सामने वाले को प्रताड़ित करने का काम ज्यादा करते हैं, जिसका रेफरेंस मैं कुछ पहले दे चुका हूं। तो जियो और जीने दो जैसा इसका उदाहरण हम देना चाहेंगे कि हमारे जो आदिवासी बेल्ट के अंदर जो बाहर से जो शक कुषाण हूण लोग आए, उनको शरण हमारे पूर्वजों ने हमारी जमीन पर दिया। आपका ईरानी लोग हैं, वो भी आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो आए, वो भी हमारे इलाके में वो बसे। इसके बाद में यूनानी लोग आए, वो भी हमारे इलाके में बसे। इसके बाद में शक लोग आए, वो भी हमारे इलाके में बसे। इसके बाद में पहलव लोग आए जो ईरान से आए थे, वो भी हमारे इलाके में बसे। इसके बाद में कुषाण लोग आए जो मध्य एशिया चाइना के बॉर्डर से आए थे, वो भी हमारे इलाके में बसे। इसके बाद तारीम द्रोणी से जो हूण लोग आए 512 ईस्वी के आसपास, वो भी हमारे इलाके में बसे। और हूण लोग आने के बाद ही राजपूतों की उत्पत्ति होती है। और कैसे ये राजपूत कहाँ से आए अपन सब जानते हैं, इसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। यानी इसमें इट मीन्स ये भी नहीं कह रहे हैं कि सारे राजपूत बाहर से आए, या फिर जो विदेशी जातियाँ थी उनकी संतति, हम ऐसा नहीं कहना चाहते। क्यों कहना नहीं चाहते? क्योंकि हमारा जो भील समाज है उसका भी संस्कृतिकरण हुआ, उसका भी कहने का मतलब परिवर्तन हुआ, और भील समाज से भी कुछ राजपूतों की आपका जातियाँ हैं वो बनी हैं, तो मिक्स है। आज हमारा कई सारे गोत्र हैं राजपूत समाज में और आदिवासियों में मैच करते हैं, मिलते हैं। तो इससे ये कहा जा सकता है, जिस तरीके से आप कुछ शक राजाओं की बात करें तो रुद्रदामन प्रथम जो 150 ईस्वी का उसका जूनागढ़ का अभिलेख है, उस अभिलेख में उसका नाम रुद्रदामन है, वह नाम भारतीय है उस जमाने की भाषा के आधार पर, भारतीय नाम है। जबकि उसके पूर्वज का नाम देखेंगे, उसके दादा परदादा की नाम देखेंगे तो वो नाम भारतीय नाम नहीं मिलेगा। इस तरीके से सम्राट कनिष्क से पहले वाले भीम कडफेसिस और आपका कुजुल कडफेसिस को देखो तो वो उनके पूरा उधर वाले नाम है, जो विदेश से आए थे उनकी भाषा में नाम है। कनिष्क के बाद में भारतीयकरण हो गया, उन राजाओं के नाम भारतीय नाम है। इस तरीके से आपका तोरमाण जो नाम है हूणों का, वह नाम भारतीय नहीं है। जबकि मिहिर नाम, उनके बेटे का नाम जो मिहिर कुल है वो भारतीय नाम जैसा लगता है। मिहिर का अर्थ सूर्य होता है। यानी ये कहने का मतलब ये है कि ये जो सूर्य उपासक लोग थे वे सब लोग ईरानियन थे, ईरान से आए थे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारतीय लोग सूर्य की उपासना नहीं करते थे। भारतीय जो लोग हैं वो सूर्य ही नहीं, चंद्रमा ही नहीं, आपका तारे ही नहीं, प्रकृति में जितनी चीजें उन सब की उपासना करते थे। आज पिछले दिनों अखबार में सब क्या आया कि अरब में मंदिर मिला, मिस्र में मंदिर मिला। अरे मैं कहना चाहूँगा, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, अज्ञानियों, कम से कम पूरी दुनिया में धर्म जो आज की तारीख में इस्लाम है, ईसाइयत है, हिंदुज़्म है, उससे पहले क्या धर्म था पढ़ तो लो, तो आपको समझ में आएगा। पूरी दुनिया के अंदर सूर्य की उपासना होती थी, पूरी दुनिया के अंदर चंद्रमा की होती थी, पेड़ पौधों की होती थी, आसमान की होती थी, बादल की होती थी, बिजली की होती थी, वर्षा की होती थी, नई संतति पैदा करने वाली शक्ति की उपासना होती पूरी दुनिया के अंदर। और वो चीज आज की तारीख में मात्र और मात्र आदिवासियों ने जिंदा रखी है। वो वास्तविक चीजें थी। आज भी आदिवासियों में बारिश नहीं आता है तो इसका एक विधि विधान है, और बारिश पक्का आएगी, और बारिश ज्यादा होगी तो बारिश रोकने के लिए भी विधि विधान है, और वो विधि विधान करने पर बारिश रुक जाती है। ये आप करके दिखा लीजिए धार्मिक लोग, ये असंभव है आपके द्वारा। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि आदिवासियों के पास में आज भी ऐसी शक्तियां हैं। और वो शक्तियां कैसे हैं? वो आदि अनादि काल से पूर्वजों ने जो सिद्ध करके जो बातें विकसित किया, जो पूजा पद्धति विकसित किया, वो हमने जिंदा रखा। इसलिए प्रकृति शक्ति भी हमारी बात सुनती है, ये हम कहना चाहते हैं।